ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो। सीएम साहब का सिंपल सा जवाब था, भाई किसी के टक्कर का तो है नहीं, उसका रिएक्शन जो है वो बराबर का आएगा। रिकॉर्ड से हमको सबको अपने स्टेट्स कर रहे थे, आप लेवल को स्टेट रखेंगे, अगर आप हर लेवल को क्रॉस करते जाएंगे तो क्या हमने चूड़ियां पहन रखी? क्या हम महिलाओं को पूजने का काम हिमाचल प्रदेश करता? वहां पे एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से महिला जात के लिए सहेली नाम से लफ्ज निकले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान, एक बहुत बड़ी गाली है महिला जात। एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक महिला जात के ऊपर इतनी बड़ी गाली निकाले, सहेली बोल, वी शुड प्रूव दिस पॉइंट। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर, भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता हमें कितना घटिया नहीं बनाने को सिखाती जिस घटिया स्तर पे ये होगा। और उसके पीछे कारण, और वो कारण है फ्रस्ट्रेशन। सुखू जी ने ऊना की रैली में आके बोल दिया कि नारे लगा के टिकटें नहीं मिलेंगी, लेकिन जोर धड़के से टिकट नहीं मिलेगी, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। उन्हीं के गृह जिले में, उन्हीं के घर में आके ये कह दिया। फ्रस्ट्रेशन और बढ़ी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते अपने जवाब में यहां तक बोल दिया कि बाकी स्टेट का तो पता नहीं, पर ऊना की फलाने टिकट तो फलाने को मिले। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, इतनी रैलीज में कांग्रेस के किसी मित्र ने भी अपने 5 साल की सरकार की उपलब्धि बताई है? जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है और जिस स्तर पे ये कटाक्ष आ रहा है, हेलीकॉप्टर को लेकर, होली लॉज को लेकर, सहेलियां लेकर, क्या बोलना चाहते हैं आप? हमारा ओपन चैलेंज है कि खुल के बोलिएगा, बताइए, हम भी आपका खुल के जवाब दें। आप पर्सनल बिलो द बेल्ट इस लेवल की राजनीति करेंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी की सैकड़ों घंटे जो है ईडी की ड्रिलिंग चल रही है, कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ ये देश बढ़ रहा है और इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल यहां तक आ गया है कि जो मुंह में आया वो बयानबाजी। किस लिए बयानबाजी? इस बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि दिल्ली को, हाईकमांड को हमारी तरफ से ये यहां से चला जाए, मैसेज चला जाए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ केवल मैं ही बोलता हूं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर की गई टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगे, अन्यथा इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कोर्ट जाने के विकल्प खुले हैं। प्रेस सम्मेलन में वन मंत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष ने चूड़ियां नहीं पहनी है और वह भी जवाब देना जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने तो इसमें भाजपा का क्या दोष है? और क्या कहा राकेश पठानिया ने, सुनिए इस वीडियो में। जॉर्ज सुखराम जी हमारे ऑनरेबल पावर मिनिस्टर भी पिछले कुछ दिनों में पूरा हिमाचल प्रदेश महसूस कर रहा है कि द लेवल ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बहुत नीचे चला गया। मेरा भी 7वां चुनाव आ गया, लंबे समय से राजनीति में राजा वीरभद्र सिंह जी साहब की काफी हमने सुनी, पर कभी भी इस स्तर पे नहीं राजनीति गई जिस स्तर पे आज राजनीति हिमाचल प्रदेश की बढ़ रही। मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगा कि कब आदरणीय मुख्यमंत्री ने उनकी बेटी का नाम लिया, उनकी धर्मपत्नी का नाम? कोर्ट में वन इंसिडेंट कि जहां पे उन्होंने बेटी का या उनकी वाइफ का नाम लिया, विद ऑल ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू द फैमिली। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर, भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता हमें कितना घटिया नहीं बनाने को सिखाती जिस घटिया स्तर पे ये होगा। और उसके पीछे कारण, और वो कारण है फ्रस्ट्रेशन। केवल एक सेशन मॉनसून सेशन का बचा है वर्तमान सरकार में, उसके बाद फिर भाजपा की सरकार है। और ये 3 दिन का सेशन अगस्त में होता है। और आपने ये स्वप्न पार रखा था कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या आप कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे, पर केवल सीएलपी की लीड तक आप लिमिटेड रहेंगे। सुखू जी ने ऊना की रैली में आके बोल दिया कि नारे लगा के टिकटें नहीं मिलेंगी,
जोर धड़के से टिकट नहीं मिलेगी, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। उन्हीं के गृह जिले में, उन्हीं के घर में आके ये कह दिया, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ी। फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते अपने जवाब में यहाँ तक हो गया कि बाकी स्टेट का तो पता नहीं, पर ऊना की फ्लाइट टिकट तो बनाने को मिले। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं फ्रस्ट्रेशन का, कि लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहां से कहां चलेगी। कि सुक्खू जी आगे ऊना में उनको आगे सबक सिखा के कि टिकटें ऐसे नहीं मिलती भैया, टिकटें सर्वे जा रही। चाहत मुख्यमंत्री की है, सरकार आ नहीं रही, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़। आप हेलीकॉप्टर को कोट करें, आप ये अल्फाज बोले कि होली अपना ये ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो। सीएम साहब का सिंपल सा जवाब था, भाई किसी के टक्कर का तो है नहीं। इट इज अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन मेंट फॉर चीफ मिनिस्टर। उन्होंने बड़े तमीज के साथ और बड़े प्यार के साथ ये भी कहा कि राजा वीरभद्र सिंह बेशक इस घर में न रहे करते थे, पर उसको अपना ऑफिशियल हेडक्वार्टर यूज करते थे। ओक ओवर इज अ डेजिग्नेटेड कोठी फॉर अ चीफ मिनिस्टर। जब तक वो चीफ मिनिस्टर है तब तक वहां रहेंगे, अगली बार जीत कर आएंगे, उनके नेतृत्व में फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर वो अगले 5 साल रहेंगे। यही कहा ना। अगर मैं कोई गलत बोलता हूं प्लीज काइंडली करें। इस बात को आप इस लेवल पे ले जाएं कि तूने मेरी बीवी पे, मेरी बेटी पे आज तक पहुंच गए। कहां पहुंच गई, कब पहुंच गई? गुस्से से हमें भी बोलना आता है। सहेलियों के लिए हेलीकॉप्टर प्रूव करें, अगला चुनाव लड़ना तो ओपन चैलेंज है। लेट मी प्रूव इस पॉइंट। और देश में आके तो कुछ भी बोला जा सकता, गुस्से में आके तो कुछ भी बोला जा सकता। अपनी भाषा के ऊपर जरा कंट्रोल रखें। पिछले 3-4 महीने से राजनीति गरमाई है, हम लोग सब इलेक्शन मोड में हैं। मैं आज शिमला की इस पूरी प्रेस की परिवार से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इतनी रैलीज में कांग्रेस के किसी मित्र ने भी अपने 5 साल की सरकार की उपलब्धि दिखाई है? अग्निवीर को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास, हर एक चीज में नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास। तुम 5 साल मंत्री रहे, आपने क्या किया? पंडोगा में आपने इंडस्ट्रियल एरिया उसी पहाड़ी के ऊपर क्यों बनाया जिसको 23 करोड़ का लगा उठाने के लिए? क्या ऊना में कोई लेवल जगह नहीं थी? जिला ऊना में कोई बराबर का प्लॉट नहीं था? मैं उनके इंडस्ट्री मिनिस्टर के उसके ऊपर आऊंगा, मेरे पास पूरे प्रूफ्स के साथ अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे मैं शेयर करूंगा। घर शीशे का हो तो पत्थर मारना बंद। आपकी उपलब्धि क्या रही है इसके बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं। उपलब्धि के अलावा आज जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है और जिस स्तर पे ये कटाक्ष आ रहा है, हेलीकॉप्टर को लेके, होली लॉज को लेके, सहेलियां लेके, क्या बोलना चाहते हैं आप? हमारा ओपन चैलेंज है कि खुल के बोलिएगा, बताइए, हम भी आपका खुल के जवाब दें। आप पर्सनल बिलो द बेल्ट इस लेवल की राजनीति करेंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। रिवाज बदल रहा है, पूरे देश में रिवाज बदल रहा है। मणिपुर में बदला, उत्तर प्रदेश में बदला, उत्तराखंड में बदला, दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में हिमाचल प्रदेश में जो है ये बदल रहा है। भाजपा के बाद फिर भाजपा आ रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। राहुल गांधी की सैकड़ों घंटे जो है ईडी की ड्रिलिंग चल रही है। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ ये देश बढ़ रहा है और इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल यहां तक आ गया है कि जो मुंह में आया वो बयानबाजी। किस लिए बयानबाजी, इस बात को भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि दिल्ली को, हाईकमांड को हमारी तरफ से ये यहां से चला जाए, मैसेज चला जाए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ केवल मैं ही बोलता हूं और तो कोई बोलता ही नहीं, ताकि कहीं शायद मेरी लाठी लग जाए।
भाई 35 विधायक आएंगे तो लाठी लगेगी। आपकी तो हम मुख्यमंत्री लेवल का मैच भी उड़ा सकते हैं। इतने मुख्यमंत्री आज आपके यहाँ पे आ रहे हैं, पर सरकार बनाने के लिए उचित मेंबर विधायक आपके पास नहीं। ये जो लेवल राजनीति का गिरता जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसकी हम कंडेम करता हूं। मैं इसको नासुग्राम इसको कंडेम करते हैं और अपील करते हैं कि राजनीति होती है काम के आधार के ऊपर। जो आपने काम किया वो गिनाइए, जो हमने किया हम गिना रहे हैं। मैं काम गिनाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी, शायद लंच के बाद डिनर में हमें करना पड़ेगा। आप भी एक काम बताइए ना, एक काम तो गिनाइए आपने 5 साल में किया। केवल ये नेगेटिव राजनीति के अलावा आपने कुछ पॉजिटिव किया हो तो बताइए। आप इतने लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, 5 साल आप सत्ता में रहे, 5 साल आप कैबिनेट मंत्री रहे, आप एक उपलब्धि तो बताते हैं। आपने टालीवाल में 50 करोड़ रुपए का वो बना दिया, CFC बना दिया, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया। एक बार भी यूज हुआ? केवल कोरोना के दिनों में कुछ दिनों के लिए हमने उसको कोविड सेंटर बनाया, इसके अलावा एक पैसे का यूज किया। वो बहुत लंबी सूची है मेरे पास, बहुत लंबी सूची है। उसके अंदर मैं बहुत दूर तक जाऊंगा। आज केवल निवेदन करने आया हूं, आपके माध्यम से ये बताने के लिए आया हूं कि हमने चूड़ी नहीं पहना और हम किसी तरीके की घटिया बकवास को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करें। और बिलो द बेल्ट राजनीति ना हिमाचल में कभी हुई है, ना ही कभी ये बर्दाश्त हुई। ये दिमाग से गलत फहमी निकाल दें कि गुस्से से जोर से बोलने से कुछ हिमाचल की जनता के लिए पॉइंट ड्राइव हो जाएगा। उससे ज्यादा गुस्सा हमें भी आता है, उससे ज्यादा गुस्से से हम भी बोलते, पर बोलते हम शालीनता से हैं और बोलते हम सेंस के साथ हैं और टू द पॉइंट बोलते हैं, बिलो द बेल्ट हम कभी। ये आप लोगों की आपस की कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन आज पब्लिकली मंचों पर निकल रही है। ये पब्लिकली पूरा हिमाचल प्रदेश शहर में देख रहा है। इसलिए आज आपके माध्यम से मैं केवल रिकॉर्ड स्टेट करने आया हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर इस किस्म की शीटा करती, इस किस्म का आरोप लगाना इज नॉट प्रॉपर, इट इज बिलो द बेल्ट। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति, हमारे यहां देवभूमि में महिलाओं को एक बहुत बड़ी इज्जत दी जाती है, बहुत बड़ा स्थान है हमारी महिलाओं का हमारे कल्चर में। जहां महिलाओं को पूजने का काम हिमाचल प्रदेश करता, वहां पे एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से महिला जात के लिए सहेली नाम से लफ्ज निकले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान, एक बहुत बड़ी गाली है महिला जात। एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक महिला जात के ऊपर इतनी बड़ी गाली निकाले, सहेली बोल, यू शुड प्रूव दिस पॉइंट। राजनीति में कुछ भी मुंह में आ जाए बोलने का किसी को हक नहीं। किस लिहाज से आपने सहेली बोला उसको भी जरा क्लियरिफाई करें, जरा क्लियर करें। हिमाचल की जनता आपसे पूछ रही है, मांग रही, हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। वहां पे हम बहनों को, महिलाओं को एक पूजनीय स्थान देते हैं, वहां पे आपके दिल में वो स्थान सहेली नाम से है। इसके ऊपर हमें बड़ी शर्म आ रही, बड़ी घृणा है। और हिमाचल प्रदेश की महिला इस बात का भी जवाब दे। मुझे बस इतना कहना, आपने कुछ पूछ सकते। जिस तरह से रोड में जो पेड़ों का कटान हुआ है, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, आज हम मुकेश अग्निहोत्री जी की कटाई कर रहे हैं, उसमें सवाल करना चाहते, उसके ऊपर मैं बाद में आ गया। मैंने आपको ऐसे आपका फोन आया था, मैंने बात की थी आपसे, मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फिलहाल मैं विषय इसके ऊपर आपसे अलग से बात करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई गॉट एवरी आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। आप क्या मानते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री की तरह है? ये मैं क्यों मानूंगा जी? इनकी फ्रस्ट्रेशन मनवा रही, जिस तरीके से मंचों पे पागल हो रखे कि मेरी बीवी, मेरी धर्मपत्नी, कहां नाम लिया भैया आपकी बीवी, आपकी धर्मपत्नी? आपको अध्यक्ष नहीं बनाया, मेरी गलती है, हमारी गलती, जयराम की गलती। टब्बर परिवार, उनको थोड़ा कहा कि किसी टब्बर की प्रॉपर्टी है क्या? ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ओक ओवर इज नॉट एनी प्राइवेट ग्रो। आप कैसे बोलेंगे कि आप खाली करो जी? 4.5 साल हो गए आप ओक ओवर खाली करें, क्यों करें खाली भाई? मैंडेट दे रखा लोगों ने, फिर से चुनाव आएगा नवंबर दिसंबर में, अगला मैंडेट आएगा, उसके बाद बात करेंगे। सर, आप क्या मानते हैं कि जो सहेली शब्द है अनपार्लियामेंट्री है? एब्सोल्युटली अनपार्लियामेंट्री।
बचपन से किताबों में पढ़ाते हैं कि एक महिला की दूसरी महिला सहेली होती है, तो वो ये आप पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ते हैं, पर ये जो राजनीतिक भाषा एक मंच से एक मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करना कि हेलीकॉप्टर सहयोग के लिए बना, बहुत ही जो है डेफिनेटली आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक स्तर घट रहा है इस तरह क्या की इशू छीटाकशी से? हाँ जी राजनीतिक स्तर घट रहा है इस तरह की छीटाकशी से बजाय इसके कि विकास के बिल्कुल। हमने उसी से स्टार्ट किया कि हिमाचल प्रदेश का राजनीति का स्टैंडर्ड बड़े हाई है और हमेशा हाई रहे, कभी भी इस लेवल की राजनीतिक बयानबाजी नहीं हुई और इसको अवॉइड करें। देखिए, मैंने तो आज आपके माध्यम से अपील की है इस बात कि वी शुड रिफ्रेन, अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए हमें इस किस्म की राजनीति से। किसी को भी ये शोभा नहीं दीजिए, खास करके जब आप एक मुख्यमंत्री के ऊपर आप एक टिप्पणी कर रहे हो और आपका स्थान जो नेता प्रतिपक्ष का है, तब कहाँ आपको ये इस बात को सूट करता है। मेरी ये हमारी समस्या और हिमाचल प्रदेश की जनता की समस्या बात समझिए, वी हैव टू रिप्लाई बैक। आज मैं केवल जवाब दे रहा हूँ वापस, बाकी जो है फिटनेस की बात करें। कोई कार्रवाई करेगी सर, कानूनी कार्रवाई इसको लेकर? आज हमने सिर्फ माफी मांगने के लिए अपील की है। He should take his words back. मानहानि का दावा किया जा सकता है इसमें? अभी उनसे कहा गया कि आप अपने लफ्ज वापस लें, उसके बाद ऑल नेक्स्ट ऑप्शन ओपन करो, हमारे सारे रास्ते खुले। ये उनके कहने से नहीं हुआ है। एक मुख्यमंत्री का वो प्रोग्रेटिव है कि हिल स्टेट है और हिल स्टेट के अंदर जो है टॉपोग्राफी बहुत कठिन है। अगर चंबा से वो शिमला बाय रोड आएंगे तो शायद अगले 3 दिन तक वहां वापस नहीं पहुंचे। हेलीकॉप्टर से आएंगे तो आधे घंटे में वापस आएंगे। No, no, it is not. No. Road conditions are not bad. For that, you can travel on the roads and see it for yourself. Road. नहीं, he has also been using the road. ऐसी बात नहीं कि road ही इसकी करे। पर मैंने कहा in difficult position, in difficult situation in the tribal areas and other areas, this is the prerogative of the chief minister. जितना वर्कलोड ज्यादा उस हिसाब से अपने आपको एयर ट्रैवल में फोन करेंगे। All chief ministers have been doing it. He is not the first chief minister to do it. पठानिया जी, कल पीटर ऑफ में हाई पार्क कमेटी की बैठक भी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को लेकर भी चर्चा होने वाली है। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने होंगे और बजट सत्र में आपने भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने कोट भी किया था जब खलटी वाला मैंने नहीं किया था, मेरे अगेंस्ट किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने जब खलटी शब्द का इस्तेमाल किया था तो जवाब आपने भी कोई भद्र भाषा में नहीं दिया था, तो क्या ये माना जाए कि दोनों पार्टियां अपनी राजनीतिक शब्दों की मर्यादा क्या भूल चुके हैं? बिल्कुल नहीं, आप स्टार्ट कर रहे हैं और आप अपना स्टेशन और अपनी उम्र लेकर स्टार्ट करें और आप किससे बात करें और किस लेवल पे बात करें। ये कुछ बातें सिखाई नहीं जाती, घर से सीख के आनी पड़ती। और जहां तक रही बात ये अभद्र भाषा की, हमने कभी भी उस लेवल की भाषा नहीं यूज की जिस लेवल की इन्होंने यूज की। हमने केवल जवाब दिया। आज भी मैं जवाब दे रहा हूँ, हमने स्टार्ट नहीं किया। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि ये जो है जो आपका ओक ओवर है, इट इज अ गवर्नमेंट कम्युनिटी। आपको क्या राइट है बोले कि आप खाली करो उसको, उठाओ अपना सामान, खाली करिए उसको, खाली करिए। सीएम साहब ने जवाब दिया, किसी का टप्पर का नहीं है भाई, ये तो सरकार का है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। आप उस टप्पर को अपनी बीवी और बेटी पे ले जा रहे हैं, ये गलत कैलकुलेशन, ये फ्रस्ट्रेशन। केवल पहले आपने बयान कैसा दिया, फिर चॉपर को लेकर आप क्या बयान दे रहे हैं। हम केवल रिकॉर्ड्स को स्टेट कर रहे हैं कि ये लेवल हिमाचल प्रदेश की राजनीति का नहीं है, ना ही कभी रहा है। आप उस लेवल को क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, शब्द चूड़ियों, एक तरफ आप महिलाओं की पैरवी कर रहे देखिए, हमने हैं, इसलिए सुनिए बेटा, एक मिनट, बिना मतलब एक्साइटेड मत लीजिए। हमने ये लफ्ज इसलिए यूज किया है टू गिव अ क्लियर मैसेज कि अगला जो तरफ है वो शांत बैठने वाला नहीं है, उसका रिएक्शन जो है वो बराबर का आएगा। रिकॉर्ड से हमको सबको अपने स्टेट्स करने हैं, आप लेवल को स्टेट रखेंगे। अगर आप हर लेवल को क्रॉस करते जाएंगे तो क्या हमने चूड़ियों पे क्या हम घर बैठे देंगे? हम बात का जवाब का बराबरी में देंगे, पर हम उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। आज भी मैं यही अपील कर रहा हूँ, आज भी हमने उनसे कहा है कि आप अपने लफ्ज वापस लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश का ये स्तर नहीं है सर, तो क्या माना जाए सहेली और तो ये माना जाए कि सहेलियां सही शब्द है लेकिन चूड़ियां, सहेलियां गलत शब्द है लेकिन चूड़ियां सही है? मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको अभी समझ आएगा, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट सर, समझा दो।
टेक्निकल किस भाषा में समझाऊं वो बता दें। मैंने आपको अभी समझाया कि चूड़े मैंने किसी सर भद्र भाषा में अभद्र भाषा में, मैंने बड़ा क्लियर बोला कि ऐसी लैंग्वेज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी आगे से जवाब देंगे, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज थैंक किया। यू। सर पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से सदन की कार्रवाई के दौरान भी शब्दों का जिस तरह से प्रयोग होता है, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, विपक्ष टिप्पणी करे उसके बाद पक्ष जब जवाब देता है और उस कार्रवाई को देखने के लिए जिस तरह से स्कूली छात्र और छात्राएं आते हैं, तो क्या लगता है भविष्य में स्कूली छात्र छात्राओं को बुलाना बंद कर देना नहीं, क्योंकि जिस तरह की भाषा का प्रयोग होने लगा है कहीं ना कहीं वो नई जनरेशन में एक अच्छा मैसेज नहीं है, आप क्या कहेंगे? ठीक है जी, थैंक यू। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।